हो जाती है, क्योंकि कतर की तरफ से जिस तरह से 8 भारतीयों को सजाए मौत सुनाई गई है, उसके बाद उम्मीद यही है कि शायद आज प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर जरूर कुछ ना कुछ अपनी बात कहेंगे। कोई ऐसा लीडर नहीं है जिससे वो वहां पे मिल नहीं रहे। अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें। किस तरह वो, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे यूएई में कॉन्फ्रेंस मोदी साहब करा रहे हैं मोदी साहब करवा रहे हैं। कतर से चल रहे विवाद में भारत को एक बड़ी सफलता मिल गई है। भारत सरकार के एक्शन के बाद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिकों को अब फांसी नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर है अनवरुल्लाह काकड़ साहब, वो और के साथ साथ आर्मी चीफ गल्फ कंट्रीज के विजिट पर हैं और कहा यह जा रहा है कि जी $बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी। एक ऐसी कंट्री जहां पे हर वक्त टीटीपी अटैक करती रहती हो, अपने लोग भी, कभी लाल मस्जिद के भी लोग निकल आते हैं, कभी कोई निकल आता है, अपने ख्याल से यहाँ पे वाकई में कोई इन्वेस्टमेंट हो सकेगी? क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स का दिमाग खराब है कि वो यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे? ऐसे उन्होंने दिखाया जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में भी जलसा कर सकते हैं और उनके इंतजार में और कोई दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा कि वो दुबई पहुंचा हो या अबू धाबी पहुंचा, जहां पे भी वो पहुंचे हैं, और वहां पे जाके उनके आगे अवाम खड़ी हो। अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की जरूरत पड़ रही है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग कंट्री है और उनकी एलएनजी की डील चल रही है कतर के साथ। नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पे वो एक्टिव नहीं। नमस्कार दोस्तों, हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएई का दौरा किया है और जिस तरह से वहां पे उनको प्रोटोकॉल मिला है वो उसको देख के पाकिस्तान की मीडिया हैरान है। पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि अगर लीडरशिप क्वालिटी जाननी हो, देखनी हो, समझनी हो तो भारत से सीखें, प्रधानमंत्री मोदी जी की टीम से सीखें। वहां जाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि ये प्रोग्राम खुद इंडिया में हो रहा है और मोदी जी इसको होस्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से उनका वहां पे वेलकम किया जा रहा है, जिस तरीके से मोदी जी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। कोई भी गलतफहमी है अपने बारे में तो गलतफहमी भी दूर रखने की सलाहियत भारत रखता है कि कोई भी ये कतर शतर देयर ऑफिसर्स एंड मेन ऑफ द इंडियन नेवी, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई छोटा मोटा मुल्क ऐसे कर दे हमारे साथ। हमारा कोई वहाँ पे केस बन जाता है या हमें जेलों में डाल देते हैं, हमारा मुल्क हमारे पीछे नहीं खड़ा होता। जिस तरह आज इंडिया का मुल्क सिर्फ 8 लोगों के लिए उनके पीछे खड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूं इस टाइम 10,000 से ज्यादा लोग सऊदी अरब की जेलों के अंदर पाकिस्तानी बैठे। यार दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ 8 यानी 8 लोगों के लिए वो इतना कंसर्न रखते हैं, इतना सीरियस कि एक यूएई ने क्या किया कि यूएई ने एक स्पेशल नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल दिया है, जो प्रोटोकॉल नरेंद्र मोदी ने G20 में मोहम्मद बिन जायद को दिया था कि उनको बुला लिया था। ठीक है, अभी जनाब पीएम मोदी को उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑनर दिया है कि वो जो सेरेमोनियल ओपनिंग हाउ दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट इंडिया जो है, और साथ ही उन्होंने कह दिया जी कि हम प्रपोज करते हैं कि COP33 जो है वो इंडिया में कराई जाए। अब ये COP28 है ना, ये आप देखिएगा जो COP33 है ये इस तरह इंडिया में होगी कि मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के दिमाग में ये होगा कि क्योंकि एक तो हम उस वक्त तक जो कार्बन एमिशंस के हवाले से कोई ना कोई माइलस्टोन अचीव कर लेंगे और कहेंगे जी हम जो है वो हमने ये किया। COP28 यहाँ पे हो रही है, सो COP29, COP30, COP31, 32, 33 सेम उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का आखिरी साल होगा अगर वो इलेक्शन जीतता है अगला। सो वो दुनिया को बताएंगे, इंडिया को बताएंगे, देखो मैं COP33 में सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेके तो इंडिया आ गया हूँ, देखो ये मेरी लीडरशिप है। दैट्स हाउ दे प्लान। इस तरह नरेंद्र मोदी प्लान कर रहे हैं। और उन्होंने ये जो वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट है वहाँ मोदी साहब ने एक नई शुरशरी छोड़ दी। देखें, दे आर वर्किंग, उनकी टीम काम कर रही है। वो कह रहे हैं जी हम ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव देंगे ताकि हम कमर्शलाइजेशन और ये जो कार्बन को जो है कमर्शलाइजेशन को बीट कर सकें। जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है, ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि ये इंसेंटिवाइज करेगा ताकि हम एक्शन ले सकें और ये जो कार्बन एमिशन ना हो सके। और मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, ग्रीन क्रेडिट। अब ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव यही है
कर्जे कुर्जे ही होंगे कि मतलब द रिच पीपल शुड, जैसे वो पाकिस्तान ने जिसे वो कहते हैं ना किया हुआ है उसका एनवायरनमेंट के हवाले से, वो जो फंड का था वो पाकिस्तान का आइडिया था, ठीक है जी। पाकिस्तान ने भी इस हवाले से, जारी बात है वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना, हमने तो लॉस एंड डैमेज फंड की बात की थी, और इसमें हमारा मौक़िफ़ तो यही है कि भाई हमें वो जो हम बड़े अफेक्टेड हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तान कह रहा है जी कि हमने 400 मिलियन की हमें प्लेजेस हुई हैं, ठीक है जी, और क्लाइमेट फाइनेंस के हवाले से। इसमें अगर आप देखें कि नरेंद्र मोदी ने बड़े स्पीडीली और बड़े इफेक्टिवली, ठीक है, वहाँ पे अपना फुटप्रिंट, एक तो यूएई को जो जिसे कहते हैं साढ़े पंजाबी कहते हैं उधार, ये लेन देन होता है, और लेन देन इस तरह किया है कि मोहम्मद बिन जायद को G20 में बुला लिया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आज के दिन जब सारी लीडरशिप इकट्ठी हुई थी, जब लीडरशिप इकट्ठी हुई थी तो उसमें उन्होंने एक, जिसे वो कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी को एक स्पेशल वो दिया और कहा जी कि वो आके बात करें। और उन्होंने कोई ऐसा दुनिया का लीडर नहीं है जिससे उन्होंने गपशप नहीं की, जफियाँ नहीं डाली। दैट इज़ हाउ यू एक्ट, यू हैव टू, जिसे वो कहते हैं ना, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। एक तरफ तो आप ये कह सकते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जो है वो उसके इंडिया इम्पॉर्टेंट है, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स यू कैन टॉक, बट यू हैव टू जिसे कहते हैं ना, आप इस तरह के फोरम में आपकी जो पब्लिक डिप्लोमेसी है वो बड़ी मैटर करती है। मीडिया आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं, वो जो तस्वीरें खींची जा रही हैं, आपको मैनेज करना है। आपने दुनिया को बताना है मैं सबसे ज्यादा एक्टिव बंदा हूं। नरेंद्र मोदी 73 साल की उम्र में वो तेजस पे बैठ के ते पौंबाटियां ले रहे हैं, ठीक है, एंड देन ही इज हियर। हमें इन चीज़ों को सीखना है। हमारे वज़राए आज़म को साढ़े झाके ही नहीं पे लत्ते, सानू पता ही नहीं पे लगता असा करना की है, ठीक है जी। और ये जो हमने, क्योंकि पाकिस्तान ने लॉस एंड डैमेज फंड प्रपोज किया था, जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया गया, इस आइडिया को पाकिस्तान की मिनिस्टर है शेर रहमान, उन्होंने ये किया था। और ये डेवलपिंग नेशंस की बड़ी डिमांड है कि हमें ये जो है वो ये दिया जाए। ये इजिप्ट के अंदर ये जो कॉप समिट हुई थी उसमें पाकिस्तान ने 2022 में, ये जब पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स आए थे तो हमने ये आइडिया दिया था। आई थिंक एट दैट टाइम पाकिस्तान के पास चेयरमैनशिप भी थी G77 की, सो पाकिस्तान को अभी एफिशिएंटली अब दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान की मीडिया जिस तरीके से भारत के विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की तारीफ कर रही है, उनको ये लग रहा है कि जो भी फंक्शन जो यूएई ने कराया, जो अरेंजमेंट कराया, जो वहाँ पे सब जगह मोदी मोदी हो रखा है और सब लोग मोदी के आगे पीछे भाग रहे हैं और मोदी की तारीफ करे जा रहे हैं। तो इस पे हमें गर्व होना चाहिए। हमें अपने देश की नीतियों पे गर्व होना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री पे गर्व होना चाहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा पसंद आया हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।